Hi students, I'm Rohini and today I'm here with lesson My Childhood Beehive class 9th. So before reading the lesson, let's start before you read because this is the introduction of the lesson. Can you think of any scientists who have also been स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो कि एक स्टेट्समैन भी था? स्टेट्समैन से मीन लीडर भी था। एपीजे अब्दुल कलाम वो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। खोज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिनके प्रोजेक्ट जिन्होंने स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी में इंडिया को गाइड किया। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और 2002 में हमारे 11th प्रेसिडेंट बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन एरिस्टवाइल मद्रास स्टेट। तो क्या बताया कि मैं पैदा हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, जो कि कहा था रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में था, जो पहले मद्रास में था। My father, Jainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth. तो बताया गया उनके फादर का नेम क्या था? जैनुल अबिदीन। ठीक है, और उनके बारे में क्या कहा गया कि उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था। डिस्पाइट these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. तो बताया कि ये सारे डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी उनके अंदर जो थी एक जो है इनबॉर्न क्वालिटी थी, इनबॉर्न जो है विजडम थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे वो, और जो है एक बहुत ही अच्छी नेचर के पर्सन थे। ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट मीन्स कि जो नेचर वाइज बहुत अच्छा हो पर्सन। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर्स अशियम्मा। तो बोलते हैं कि मेरी मम्मा जो उनकी जो माँ थी अशियम्मा, जिनका नाम था, उनके लिए वो आइडल हेल्पमेट थे, उनकी बहुत अच्छे से वो हेल्प करते थे हर काम में। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। बोलता मुझे तो वो कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं कि कितने लोगों को वो पूरा दिन खाना खिलाते थे। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ हर ओन फैमिली पुट टुगेदर। तो बोलता है लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स को मिलाने के बाद भी बहुत सारे आउटसाइडर जो भी उनके घर में आते थे, उन सबको जो है अगर कोई आता था तो उनको वो खाना खिला के ही उनकी मदर जो है भेजती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो क्या बताया गया कि मैं जो हूँ एक अपने पेरेंट्स का बहुत सारे, मतलब उसके जो भाई बहन में थे उनमें से वो भी एक था। ठीक है, और क्या था, देखने में वो छोटा था। यहाँ पे वो अपनी अपीयरेंस के बारे में बताता है। रदर अनडिस्टिंग्विश्ड यानी लुक्स, यानी कि देखने में सुंदर भी नहीं था और हाइट भी छोटी थी उनकी, लेकिन उनके जो उसके बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, इसकी अपोजिट उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, देखने में सुंदर थे और साथ में हाइट वाइज भी बहुत अच्छे थे, उनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. तो क्या बताया गया कि हम अपने एंसेस्टर हाउस में रहते थे। एंसेस्टर हाउस होता है बेटा वो वाला हाउस जो हमें अपने दादा या परदादा से मिलता है। ठीक है, तो कि जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में यानी कि मध्य में बनाया गया था 19th सेंचुरी में। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस। तो क्या बताया कि सब पूरा ही पक्का हाउस था वो। ठीक है, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूने के पत्थर और ईंटों से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में उनका घर था। माई अस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। तो बोलते हैं कि मेरे जो फादर थे सिंपल, जो अस्टेयर फादर की मेरे फादर जो थे बहुत सिंपल थे। ठीक है, और वो अवॉइड करते थे इन एसेंशियल कंफर्ट की। वो क्या करते थे, जो चीज़ ज़रूरी है वही घर में लेके आने, जिस चीज़ के बगैर जिया जा सकता था तो एक्स्ट्रा कंफर्ट या लग्जरी जो है अपनी फैमिली को नहीं देते थे। जो लेकिन क्या है, ज़रूरत की सारी चीज़। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर अस इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स की बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करते थे। जैसे उनको अगर फूड चाहिए, खाना चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, ठीक है, उनको नेसेसिटी की ज़रूरत की जितनी चीज़ें वो सारी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन लग्जरी चीज़ें जो है, लग्जरी थिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी।
ठीक है, जिनको इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो क्या बताया गया है कि मेरी जो चाइल्डहुड थी वो क्या है, इनफैक्ट क्या थी, बहुत अच्छी एक सिक्योर चाइल्डहुड थी। मटेरियली मतलब सामान भी सब कुछ मिलता था और इमोशनली प्यार भी पूरा मिलता था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, तब जब मैं 8 ईयर्स का था। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड एरोप्टेड इन अ मार्केट। तो क्या बताया कि मुझे तो पता नहीं चला, मैं समझ नहीं सका कि क्यों जो है अचानक से टैमरिंड सीड, जो इमली के जो बीज हैं, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों होगी। आई यूज टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो बोलते हैं कि मैं भी क्या करता था, सीड्स कलेक्ट करता था और वहाँ पे एक प्रोविजन शॉप मीन्स की करियाने की शॉप थी, दुकान थी। तो वहाँ पे मैं जो है मॉस्क्यू स्ट्रीट में वहाँ पे सेल कर देता था, वहाँ पे बेच देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ आना। तो बोलता है कि एक दिन की कलेक्शन जो है ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी हो जाती थी। वन आना जो है बच्चे के लिए काफ़ी होता था उस टाइम। तो एक आना जो है उसको मिलता था। आना मीन्स एक करेंसी, उस टाइम की करेंसी जो होती है आना। जैसे अभी 1 रुपया चलता है, 2 रुपये चलते हैं, तो उस टाइम जो है आना चलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो क्या करते थे, उसको स्टोरीज सुनाते थे वॉर के बारे में। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दीनामणि। तो दीनामणि वॉज अ न्यूज़ पेपर देयर, ठीक है। तो उसकी हेडलाइन में भी बाद में उसने वो ट्रेस की, उसने रीड की, वो स्टोरीज जो है वॉर की जो हेडलाइन वो रीड करता था वो दीनामणि जो न्यूज़पेपर था। Our area being isolated was completely unaffected by war। तो बताया गया है कि हमारा जो एरिया था वो मतलब आइसोलेटेड था, ठीक है, बाकी जो दुनिया से थोड़ा सा अकेला था। तो और जो है वॉर का ज़्यादा अफेक्ट भी नहीं हुआ उसके ऊपर। बट soon India was forced to join the Allied forces and something like state of emergency was declared। तो क्या बताया गया, लेकिन जल्दी ही इंडिया को क्या बोला गया कि अलाइड फोर्सेस को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब व्हाट इज़ अलाइड फोर्सेस हियर, कि बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 2 ग्रुप्स में हुआ था। तो वन ग्रुप जो था, जो एक ग्रुप था जो कंट्रीज़ का, उसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ग्रुप। और सेकेंड ग्रुप जो था वो था अलाइड फोर्सेस। तो अलाइड फोर्सेस जो था, क्या बोला गया कि अलाइड फोर्सेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिया वालों को ये बोला गया। और जो है उनके स्टेट में एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है डिक्लेयर की गई कि भाई इमरजेंसी लागू हो गई। अब द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वर स्टेशन। तो क्या बताया कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई वहाँ पे, कि जो ट्रेन थी वहाँ पे रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पे, वो रुकना जो है उसको सस्पेंड कर दिया कि वो वहाँ पे नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो क्या बताया गया कि अब जो ट्रेन, जो ये न्यूज़पेपर के बंडल थे, ठीक है, वो बंडल बना के चलती ट्रेन से फेंके जाते थे। कौन से प्लेस के बीच में, रामेश्वर और धनुषकोडी के जो प्लेसेस हैं उनके बीच में जो है फेंके जाते थे। दैट पोस्ट माई कजन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लोट। तो क्या बताया गया है कि अब उसके भाई शमशुद्दीन जो कि ये काम करता था, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, उसने जो है APJ अब्दुल कलाम जी को कहा कि भाई मेरी हेल्प करो, ठीक है, बंडल कलेक्ट करने में, ठीक है। और उसको जो है उसने जो है कुछ पैसे भी दिए उससे। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो शमशुद्दीन ने उसको हेल्प किया कि वो अपनी पहली जो तनख्वाह है, पहली जो वेज जो है उसको मिली। कैसे मिली, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं बचपन में। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलता है कि 50 साल के बाद मुझे इस चीज़ पे प्राउड फील होता है कि मैंने अपने हाथ से पैसे अपने लिए खुद अर्निंग की, ठीक है, खुद पैसे कमाए। ये उनके लिए बड़ी प्राउड की बात थी।
एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि हर बच्चे को जो है पैदा होता है उसमें कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि जैसे कुछ पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो क्वालिटीज़ जो है पेरेंट्स की क्वालिटी बच्चे में आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वैसे ही हर बच्चे में होता है इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो और बच्चा जो भी सोशल इकोनॉमिक जो है, जो भी आर्थिक सामाजिक और उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जो भी इमोशनल जो भी उसको एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। और जो है बहुत सारे वेज होते हैं। अथॉरिटी मीन्स कि उसके जो बड़े होते हैं वो सब क्या करते हैं, उस बच्चे को एक तरह से क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं, ठीक है। और वो क्वालिटीज़ जो है उसमें आ जाती हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो बोलता है कि मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इनहेरिट किया, ठीक है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिट ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स ईमानदारी और अनुशासन जो है अपने पापा से सीखा उन्होंने। और अपनी मम्मा आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, कि अच्छाई में बिलीव करो, ठीक है, एंड डीप काइंडनेस और दया, सबके ऊपर दया दिखाओ। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो क्या बताया कि ऐसा ही उसके दोनों भाइयों ने और उसकी बहन ने भी सीखा। मतलब ये क्वालिटीज़ थी, ये याद रखना है आपने कि क्वालिटीज़ जो है मदर से क्या मिली और फादर से कौन सी क्वालिटी उसको मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। तो बोलता है कि चाइल्डहुड में मेरे 3 जो है क्लोज फ्रेंड भी थे और उनके नेम जो है वो बताते हैं, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। तो ये तीनों बॉय कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, कट्टर ब्राह्मण जो है हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग ourselves because of our religious differences and upbringing। तो बताता है कि हम तो बच्चे थे तो हमने कभी भी क्या है कोई डिफरेंस नहीं किया इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी जो अपब्रिंगिंग की गई थी, हमारी जिस वजह से पालन पोषण किया गया था, या हमें जो है ऐसा कभी भी रिलीजन में डिफरेंस करना नहीं सिखाया था। तो वो सब जो है मिलजुल के रहते थे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो ये बताया गया कि रामानंदा शास्त्री के फादर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वर टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल के सबसे हाई बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो बाद में जो है उसको जो है प्रीस्टहुड यानी कि वो पुजारी की जो पोस्ट थी वो उसके फ्रेंड को मिली, रामानंदा शास्त्री को मिली। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम। तो अरविंदन जो उसका सेकंड फ्रेंड के बारे में उसने बताया, उसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है, जो पिलग्रिम्स वहाँ पे आते थे रामेश्वरम टेम्पल में, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का जो अरेंज करता था वो वाला बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया बाद में। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और शिवा प्रकाशन जो है कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर में से यू कैन से ठेकेदार, जो कैटरिंग जो रेलवे के में खाना वगैरह जो प्रोवाइड करवाते हैं वो बन गए साउदर्न रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site। तो क्या बताया गया कि एनुअली वहाँ पे एक फंक्शन होता था जिसमें सीता और रामचंद्र जी की कल्याणम मीन्स की उनकी शादी होती थी, ठीक है। कल्याणम इज अ तमिल वर्ड, इट्स मीनिंग इज मैरिज। तो क्या बताया गया कि एनुअली ये फंक्शन जो है वहाँ पे हेल्ड होता था, किया जाता था ये फंक्शन जो है। और इस फंक्शन में उनकी फैमिली जो है बोट्स का अरेंज करती थी और उस पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जहाँ पे राम और सीता के लॉर्ड रामा का जो क्या है आइडोल रखा जाता था, उनके जो मूर्तियाँ वगैरह थी वो रखी जाती थी, ठीक है। और जो है वो कहाँ पे लेके जाते थे, मैरिज साइट पे लेके जाते थे, जो कि सिचुएटेड होती थी, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कार्ड रामा तीर्था। जो रामा तीर्था नाम का एक पॉन्ड था उसके मध्य में जो है वो चीज़ उनकी जो शादी थी वो करवाई जाती थी, विच वॉज नियर आवर हाउस। तो बताता है कि वो हमारे घर के पास ही था रामा तीर्था पॉन्ड। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर बेड टाइम स्टोरीज
माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो क्या बताया कि जो ये रामायण थी और प्रोफेट्स जो पैगंबर वगैरह की जो लाइफ थी, ठीक है, जो उनकी जैसी उनकी लाइफ थी, उनकी जो स्टोरीज थी वो उनकी लाइफ के बारे में स्टोरी सुनाते थे। कौन? उनकी ग्रैंड मदर, और मदर जो है उनको बेड टाइम स्टोरी सुनाते थे बच्चों को। वन डे आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो क्या बताते हैं आगे कि एक बार जो है मैं रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। एक नया टीचर उनकी क्लास में आता है। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो बोलते हैं कि मैंने जो है कैप वियर करनी स्टार्ट करती जो मुझे मार्क करती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ, जो मुझे ये शो करती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। तो बोलता है कि मैं ऑलवेज जो है बैठता था फ्रंट रो में रामानंदा शास्त्री के, ठीक है। तो फ्रंट रो में यानी कि रामानंदा शास्त्री से आगे वाली रो में जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जी बैठते थे। हु वोर सेक्रेट थ्रेड। तो सेक्रेट थ्रेड मीन्स जनेऊ, जैसे कि जो पंडित लोग जो हैं, जो एक पवित्र जो थ्रेड है, ठीक है, वो अपने गले में डालते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड जो है प्योर थ्रेड, जिसको बोलते हैं होली थ्रेड, यू कैन सी होली थ्रेड। तो उसको क्या बोला जाता है? जनेऊ कहा जाता है हिंदी में। तो वो जो है रामानंदा शास्त्री अपने गले में डालता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू पर्सन सिटिंग विद अ न्यू मुस्लिम बॉय। तो बोलता है कि हिंदू टीचर जो था, द न्यू टीचर जो आया हुआ था, उनका नया टीचर, ठीक है, उसके दिल में ये बात नहीं, उसको ये बात हजम नहीं हुई कि एक हिंदू पुजारी का बेटा जो है एक मुस्लिम का लड़का जो है एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठे या उससे भी आगे बैठे, ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो बोलता है अब उसने अपने सोशल, जैसे सोसाइटी में उनका रैंक था उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को बैठाना स्टार्ट कर दिया। और अब्दुल कलाम आ कि आप जो है पीछे चले जाओ, सबसे पीछे वाले बेंच पे आप जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री। तो वो बहुत दुखी हो गए और रामानंदा शास्त्री भी बहुत दुखी हो गए। ही अटरली लुक डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। वो रामानंदा शास्त्री बहुत ज़्यादा जो है सैड हो गए, डिप्रेस हो गए इस बात से जैसे ही वो लास्ट रूम में गए। द इमेज ऑफ हिम बीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट द लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो जब वो बाहर पीछे वाली सीट पे गया तो उसका जो फ्रेंड था रामानंदा शास्त्री वो रो रहा था और उसकी जो इमेज थी वो अभी भी जो है उसकी आंखों में जो है उसने उस इम्प्रेशन जो है एक जो है बोलता है कि उसकी अभी भी मेरी आंखों के आगे जो है उसकी इमेज आ जाती है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो क्या बोलता है कि आफ्टर स्कूल जो है जैसे वो घर गए तो अपने जो भी स्कूल में हुआ वो सारी घटना जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन हर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent teacher। तो क्या in the mind of innocent children। तो उसने बोला कि भाई तुम्हें छोटे बच्चों के, इनोसेंट है बच्चे, अभी बहुत छोटे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, तो इनके माइंड में जो है ये सामाजिक असमानता, जो सोशल इनक्वलिटी, ठीक है, ये कम्युनल इंटॉलरेंस जो है, ठीक है, ये सांप्रदायिकता का जो है ये मत फैलाओ इनके अंदर। ये उस टीचर को समझाया। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। तो अब उसने क्या बोला? स्कूल एंड आइलैंड। तो उसको जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली, ब्लंटली मीन्स कि वेरी स्ट्रिक्टली उसको कहा गया कि या तो भाई अपोलोजाइज कर ले, अपनी गलती मान ले, या फिर स्कूल छोड़ दे, ठीक है, और आइलैंड छोड़ दे, कहीं और चला जा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। तो क्या बताया कि टीचर ने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, वो अपने बिहेवियर पे पछताया ही नहीं, ठीक है, बल्कि क्या हुआ उसने जो है लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया समाज को, और उस यंग टीचर को क्या किया, एक अपनी स्ट्रॉन्ग जो उसकी कन्विक्शन थी, जो उसकी ओपिनियन थी, उससे उसको सुधार दिया, रिफॉर्म कर दिया उस टीचर को, जैसा उसने बिहेव किया था।
On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in term of segregation of different social groups. तो क्या बताया है, इन सब के बीच में एक बात ये भी थी कि जो सोसाइटी थी रामेश्वरम के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने अपने सोशल ग्रुप को लेके, अपने अपने रिलीजन को लेके. However, my science teacher Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was समथिंग ऑफ अ रिबेल. तो क्या बताया गया कि मेरे जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स जो है ब्राह्मण थे, ठीक है, और अपनी उनकी जो वाइफ थी वो बहुत कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो चीज़ों के चेंज होने में बिलीव नहीं करता. मतलब जैसे ओल्ड टाइम से चीज़ें चली आ रही है वैसे ही कंटिन्यू जो है फ्यूचर में भी चलनी चाहिए. लेकिन उनका टीचर था वह समथिंग ऑफ अ रिबेल. उनके टीचर जो था वो थोड़ा डिफरेंट था. वो क्या चाहता था, उसमें उसके अंदर जो है ये समाज के जो तरीके थे उनको चेंज करने की एक फीलिंग थी. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. तो उसने क्या किया, अब बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो ये सोशल बैरियर है, ये सामाजिक जो मान्यताएं हैं उनको क्या किया जाए, उनको क्या किया जाए, तोड़ा जाए, ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, वो एक दूसरे से ईजिली क्या हो सके, मिंगल हो सके, घुल मिल सके. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big city. तो क्या बताया गया कि वो अब बोलता है कि वो घंटों मेरे साथ बिताते थे, मेरे टीचर जो थे, और मुझे बोलते थे कि कलाम मैं आपको कैसे देखना चाहता हूँ, मैं कैसे देखना चाहता हूँ कि आप जो है एक आपको लाइफ में मैं ग्रोथ देखना चाहता हूँ. इतनी ग्रोथ जैसे एक बिग सिटी के लोग जो होते हैं, जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, जितने वो डेवलप होते हैं उतनी ही डेवलपमेंट मैं आपकी लाइफ में भी देखना चाहता हूँ. ऐसा उसका टीचर ऐसे उनके टीचर ने कहा. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील. तो एक दिन क्या होता है, उनके टीचर जो है उनको खाने के लिए बुलाते हैं घर पे. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. तो क्या होता है, अब उसकी वाइफ को क्या होता है, डर लगता है इस आइडिया से ही, ठीक है. उसको ये आइडिया डरा देता है कि एक मुस्लिम बॉय जो है वो मेरी प्योर किचन में आके जो है खाना खाएगा, उसको इनवाइट किया है. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उसने मना कर दिया कि भाई मेरे किचन में खाना नहीं खिलाया जाएगा उसको. सुब्रमण्यम अय्यर वॉज परटर्ब्ड, डिड नॉट गेट एंग्री विद हिज वाइफ. तो क्या होता है, लेकिन जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो क्या थे, वो बिल्कुल भी पर्टर्ब, यू कैन से कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए उनकी बातों से, ठीक है, और ना ही वो गुस्सा हुए अपनी वाइफ की बात से. बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. उन्होंने अपने हाथों से उसको खाना सर्व किया, ठीक है, और उनके साथ ही बैठ के उन्होंने खुद भी खाना खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. तो क्या है, किचन के दरवाजे के पीछे से उसकी वाइफ जो है उसको देख रही थी, उसके टीचर की वाइफ जो है कैसे देख रही. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस. तो मे बी कि जैसे उसको लग रहा था कि वो कुछ डिफरेंस जो है कि कैसे वो खाना खा रहा है, वो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी कि कहीं कुछ डिफरेंट तो वे से तो नहीं खाना खा रहा है, ठीक है. कैसे आई ड्रैंक वाटर, कैसे मैं पानी पी रहा हूँ, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील. और जो है खाना खाने के बाद कई बार कुछ जो उसके कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं फ्लोर पे, तो मैं उनको साफ़ करता हूँ या नहीं करता हूँ. तो वो सारी चीज़ें जो वो जज कर रही थी उसकी टीचर की वाइफ जो थी. When I was leaving his house, तो बोलता है कि जब मैं उसका घर छोड़ रहा था, सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो उस सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे इनवाइट किया कि वो अगेन जो है दोबारा मेरे साथ खाना खाने के लिए आए अगले वीकेंड. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. तो वो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई कलाम तो बहुत अपसेट हो रहे हैं. तो उसने क्या कहा कि saying once you decided to change the system, कि जब एक बार आपने सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोच लिया, such problem have to confronted होता है सामना, कि ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जो है ऐसी डिफ़िकल्टीज का साथ सामना करना ही पड़ेगा आपको. When I visited his house the next week, जब नेक्स्ट वीक वो उनके घर में गया, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ
टुक मी इनसाइड हर किचन, तो सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो है अपने किचन में उसको ले गई, एंड सर्व मी फूड विद आवर ओन हैंड, और अपने हाथों से उसको खाना सर्व किया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. तो अब क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया. 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद क्या हो गया, इंडिया की जो फ्रीडम थी वो पक्की हो गई कि अब जो है नज़दीक आ गई. इमिनेंट मीन्स कि और नज़दीक आ गई जो उसकी फ्रीडम का टाइम था. इंडियन विल देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी. तो गांधी जी ने बताया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अनाउंस कर दिया कि भाई इंडियन लोग जो है अपनी कंट्री बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. लेकिन तो उस टाइम जो है पूरी की पूरी कंट्री में एक नई आशा की जाग गई. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथापुरम. तो रामनाथापुरम, तो उसने अपने फादर को, उन्होंने कहा, अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर को कहा कि भाई मुझे परमिशन दे कि अभी मुझे अपनी स्टडी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रामानाथापुरम में जाके करनी है, इसके लिए मुझे आज्ञा दे. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो टू ग्रो. तो बोलता है उन्होंने कहा, उनके फादर ने कहा कि अब्दुल अब तुम्हें जो है आगे लाइफ में बढ़ना है, ठीक है. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट द अनेस्ट. क्या सीगल जो वर्ड है, सीगल इज अ वर्ड हियर, तो वो क्या करते हैं, उनके फादर जो है एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कि क्या सीगल जो है वर्ड जो है वो अकेला जो है अपने घोंसले से निकल के आसमान के नीचे जो है अकेला फ्लाई नहीं करता, अकेला नहीं उड़ता. ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. जब उसकी माँ ने थोड़ा मना किया कि नहीं भाई मैं नहीं भेजूंगी अपने बच्चे को, तो उसने कोट खलील गिब्रान की कोट जो है उसको सुनाई. एंड व्हाट वाज दैट, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं भाई. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, कि पूरी उम्र में वो तुम्हारे जो है सन और डॉटर तो बने रहेंगे. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में तो आए हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आए हैं. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उसको अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपना जो है अपनी सोच उनके अंदर नहीं ट्रांसफ़र कर सकती. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी क्या है, अपनी खुद की सोच है. तो ये सारी बातें जो हैं उसने जो है अपनी वाइफ से कही, यानी अब APJ अब्दुल कलाम जी की मम्मा से कही. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस lesson, and it is written by APJ Abdul Kalam and an extract from Wings of Fire that I already told you. And students, if you like the video, then please like, share and subscribe also. Thank you and have a nice day.